Hey guys, hi, welcome back to my channel. My name is Ishika and I am a CA finance student and I hope you all are doing well. So this video is dedicated to 12th class students who have their exams in upcoming months. So in this video, I will explain practically आपको क्या क्या करनी चाहिए एग्ज़ाम्स को फोकस में रखते हुए. So विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही कीमती है और मैं समझ सकती हूँ बहुत ही कीमती है. सबसे पहली बात जो आपको 1 मंथ करना है फॉलो, वो है अनइंस्टॉल योर सोशल मीडिया. व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हो वो सब डिलीट कर दो. 1 महीने बाद वो प्लेटफॉर्म वैसा ही रहेगा, आपके फ्रेंड्स वैसे ही रहेंगे, आपके फैमिली वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो ये टाइम है वो वापस नहीं आएगा. इसलिए आप इंस्टा, यूट्यूब, व्हाट्सअप, इनफैक्ट व्हाट्सअप भी आपको डिलीट कर देनी चाहिए. कोई कांटेक्ट किसी से मत रखो. फर्स्ट थिंग आपको ये करना है. अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको डिस्ट्रैक्शन और सोशल मीडिया से बिल्कुल गायब हो जाना चाहिए. ये लास्ट 1 मंथ्स, इनफैक्ट अब 1 मंथ्स भी नहीं है आपके पास. तो फर्स्ट थिंग ये हो गया कि डिलीट योर सोशल मीडिया ऐप्स. सेकेंड थिंग, राइटिंग प्रैक्टिस. अगर अभी भी आपने अपने पास्ट एग्ज़ाम के पेपर्स को अपने हाथ से लिख कर नहीं प्रैक्टिस किया तो प्लीज़ गाइज एक एक पेपर लिख लो, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं होता है. उस 3 घंटे में टाइम कैसे मैनेज करना है, एक बार घर पे अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देख लोगे तो उस एग्ज़ाम्स में भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे. ट्रस्ट मी, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है. ये सेकेंड थिंग हो गया. एंड थर्ड थिंग है, ए कैटेगरीज चैप्टर्स को इम्पॉर्टेंस दो. ए कैटेगरीज चैप्टर्स आपको कैसे पता लगेगा, जब आप पास्ट एग्ज़ाम का पेपर पढ़ोगे तो 1, 2, 3 पेपर पढ़ने के बाद पास्ट एग्ज़ाम का वो आपको समझ आने लगेगा कि कौन सा टॉपिक है जो रिपीटेडली रिपीट मोड में आ रहा है एग्ज़ाम्स में और वो कवर हो रहा है. फिर फोर्थ है कि ट्राई टू लर्न कीवर्ड्स. जो भी इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो मार्क करके आप लर्न कर लीजिए और खुद से आंसर बनाने का ट्राई करिए, क्योंकि हर एक चीज़ हमें एग्ज़ाम्स में याद करके नहीं जाना है. हर एक चीज़ याद करके नहीं जाना है. आपको कीवर्ड्स, पॉइंटर्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद होने चाहिए, सारे मीनिंग्स आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जाकर आप खुद लिख सको. ऐसा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे घर में तभी तो वहाँ जाके लिख पाओगे. तो ये एक छोटा सा कंसाइज वीडियो है फॉर ऑल द 12th क्लास स्टूडेंट्स, जिसमें 2-3 पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं जो मेजर पॉइंट है. अब आ जाते हैं कि आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए. तो गाइज़ आप जल्दी सोइए. जल्दी सोने का मतलब है 12 बजे तक सो जाओ. उससे ज़्यादा लेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रात में हम थक जाते हैं तो प्रोसेस, हमारा माइंड स्लो हो जाता है, प्रोसेसिंग जो होता है. तो उसके बाद आप फ्रेश होकर 6-7 बजे उठ सकते हैं. उठते उठते ही आपको ब्रश करके पढ़ने बैठ जाना है. आपको जो भी सब्जेक्ट टफ लगता है सबसे पहले उसे ही लेके बैठना है. अब उसमें से बिना टाइम वेस्ट किए, बिना फ़ोन में लेक्चर चलाए, रिवीजन वीडियो चलाए, खुद से सेल्फ स्टडीज़ के लिए बैठना है और आप याद करना स्टार्ट कर दो. चीज़ों को याद करो, लिख कर देखो, जो भी टाइम लगाना है. फर्स्ट शॉट में 3 घंटे का स्लॉट्स में सुबह सुबह उठते ही आप ख़त्म कर लो. फिर उठो, नाश्ता करो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद फिर बैठो. अगर आपको बीच में दोबारा नाश्ता करने के बाद नींद आती है तो बीच में आप वॉक करके याद कर सकते हो अपनी चीज़ों को. वॉक कर करके आप लेक्चर सुन सकते हो बीच में, लेकिन लेक्चर सुनने की जगह आप शॉर्ट्स देखने लगते हो यूट्यूब पे रिलेटेबल. तो इसीलिए आप लेक्चर ही मत सुनो, आप सेल्फ स्टडी करो. अगर तुम ऐसे नालायक बच्चे हो कि लेक्चर सुनने की जगह शॉर्ट्स देखने लग गए यूट्यूब पे आके, तो अच्छी बात नहीं है. तो इसलिए इस टाइप के मोटिवेशनल वीडियोस को आप देख सकते हो, बट शॉर्ट्स मत देखा करो फालतू के. तो आप ये कर सकते हैं. और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अगर दोपहर में बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस फील होता है, फिर से आपको नहा वहा के नाश्ता करके 3 घंटे बैठ के पढ़ना है. तो अगर आप सुबह के 3 घंटे पढ़ने के बाद नाश्ता करते हो 10-11 बजे तक, तो फिर आप 1-1:30 बजे तक पढ़ सकते हो. उसके बाद जो भी आपके घर के काम है आप वो कर लो. 1 से 3 बजे तक ब्रेक ले लो, क्योंकि उस वक्त नींद आता है और फिर हमें लंच भी करना होता है, तो लंच हैवी हो जाता है. तो आप रेस्ट कर सकते हो, बॉडी को भी रेस्ट दे सकते हो, अपना जो भी काम है वो कर सकते हो. फिर से आप 4-5 बजे बैठ जाओ पढ़ने के लिए. 8 बजे तक बैठ के आराम से पढ़ लो. फिर आप डिनर करके फिर 2 घंटे बैठ सकते हो. तो ऐसे स्लॉट्स में बैठो, ब्रेक लेके बैठो. और सोना बिल्कुल नहीं है 1 महीने. अगर आप ये 1 महीने वेस्ट कर दोगे तो फिर आगे आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स के बाद जो भी करना होगा करना,
बट अभी ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए। सो ये कंक्लूड करती हूँ इस वीडियो को। 5 मिनट्स में आपको ये सब कुछ फॉलो करना है, उसके बाद आपके आ जाएंगे अच्छे मार्क्स, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। और फिर आप फ्री माइंड होकर अच्छे से घूम पाओगे एग्ज़ाम्स के बाद। इसलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।